दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश सीसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और डीबी प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक और जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म बनने हुए शुरू। लास्ट डेट यहां पर 5 जून रखी गई है। 2 जिलों से डीबी नोटिस जारी हो चुका है। हाई मेरिट वाले भाई बहनों को डीबी के लिए क्यों मेल या कॉल नहीं आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की, इन सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। आउटसोर्सिंग सुविधा के भी यहाँ पर यह भर्ती होने वाली है, यानी इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा प्रदाता एजेंसी। तो जिस जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी अंतिम रूप से डिसाइड हो जाती है, जिसे जिम्मेदारी दी जाती है, उस जिले में आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी कर दिया जाता है सेवा आयोजन पोर्टल पर और आवेदन फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाती है। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक नए जिले में आवेदन फॉर्म भरने का आप सभी का इंतजार फाइनली समाप्त हो चुका है और वह जिला है आगरा। दोस्तों आगरा में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा आयोजन पोर्टल पर लिंक जारी कर दिया गया है। इसकी डिटेल जानकारी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों के सामने जो है आगरा जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जो है डिटेल है। यहां पर आप सभी को बता दें, यह भर्ती सेवा आयोजन पोर्टल पर पेज नंबर 32 पर आज की डेट में लिस्टेड हुई है। आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 5 जून रखी गई है और ये आगरा जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। सेवा प्रदाता एजेंसी यहां पर रहने वाली है KGL एप्पल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का यह विज्ञापन जारी हो चुका है। टाइम काउंटडाउन लगा है, कल शाम से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी में कुछ अच्छी खबरें आप सभी लोगों के लिए है, जहां पर एज में राहत प्रदान की गई है और सभी शैक्षिक योग्यताओं को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है इसकी विज्ञप्ति में। यहां पर आगरा जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसकी डिटेल जानकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 5 जून है। भर्ती 28 मई को प्रकाशित की गई है। कुल 161 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत बीए होम साइंस, बीएससी होम साइंस और डिप्लोमा इन प्री एजुकेशन अर्थात डीपीएससी और एनटीटी, सभी शैक्षिक योग्यताओं को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। यानी आगरा जिले में बीएससी होम साइंस और बीए होम साइंस के साथ साथ डीपीएससी, सीटी और एनटीटी सभी शैक्षिक योग्यताओं को वैलिड किया गया है आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि आवेदन जो है करने के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है, जो कि इस भर्ती से संबंधित रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करता है। तो सैलरी वही 10,313 रुपए मिलेगी पर मंथ। एज क्राइटेरिया में यहां बड़ा परिवर्तन है। आगरा जिले में शुरुआती ही आवेदन में एज घटा करके यहां पर दिया गया है। न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम एज यहां पर 40 वर्ष रखी गई है। ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की एज है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की एज जो है रिलैक्सेशन लागू होगा और अपर एज लिमिट में उन्हें छूट मिलेगी और यहां पर किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आगरा जिले की भर्ती है। अदर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से बचें, अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करें, जिससे आप इन फ्यूचर इस वैकेंसी में सर्वाइव कर पाएं। तो इस डिटेल जानकारी के बाद बात करते हैं आगे की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों डीबी प्रक्रिया को लेकर के जो आप सभी के लिए अपडेट निकलकर सामने आ रही, बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन अमेठी जिले को लेकर के था। अमेठी जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जब डीबी प्रक्रिया को लेकर के संपर्क किया गया कि सर अमेठी जिले में डीबी की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली ईसीसी ई और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए, तो वहां से कोई क्लियर कट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि किस डेट में भर्ती के लिए डीबी प्रक्रिया शुरू होगी।
अब दोस्तों जल्द ही सेवा प्रदाता एजेंसी से कांटेक्ट कर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर आप सभी को अवगत कराया जाएगा। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दें, डीबी के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में, और यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ साथ कुछ फर्जी लोग भी बड़ी संख्या में एक्टिव हो गए हैं पैसा कमाने के लिए, जो फर्जी कॉल कर रहे हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने वाले भाई बहनों को। यहां पर खबर जो निकलकर सामने आ रही है, इटावा और गोरखपुर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो डीबी शुरू हो रही है जिन जिलों में, उन्हें डीबी लेटर नहीं इशू किया जा रहा है, सीधे कॉल के माध्यम से डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। और डीबी बुलाया जा रहा है संबंधित जिलों के जिला मुख्यालय पर ना बुला करके अपने मनपसंद के जिलों में बुला रही हैं सेवा प्रदाता एजेंसियां। अब जिन भाई बहनों को डीबी के लिए कॉल आता है, वो संबंधित स्थान पर पहुंचकर अपनी डीबी प्रक्रिया का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने की जो है प्रयास करें, किसी भी प्रकार से आपकी डीबी स्किप ना होने पाए। और यहां पर एक सबसे बड़ी क्वेरी जो आप सभी की आती है वो ये है कि हाई मेरिट वाले बहुत सारे भाई बहन है, 225, 250, 253 मेरिट हमारी बन रही, हमें डीबी के लिए जो है कॉल या मेल नहीं आया है, और जबकि हमसे बहुत कम मेरिट वालों को डीबी के लिए बुला लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, हमने सबसे पहले इस भर्ती को लेकर के एक चीज आप सभी को बताई थी कि जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं पद के सापेक्ष जो भी आवेदन आएंगे, उन आवेदनों को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद में जो वैलिड आवेदन है उनमें से एक रैंडम लिस्ट बनाई जाएगी। यानी डीबी के लिए जो लिस्ट तैयार की जाती है वो रैंडम लिस्ट बनती है। रैंडम लिस्ट का मतलब है कि इसमें टॉप टू बॉटम मेरिट देख करके डीबी नहीं कराई जा रही है। रैंडम लिस्ट जब बनाई जाती है तो उसमें जिसका नाम आ जाता है उसे डीबी के लिए बुलाया जाता है। और ऐसे में यह होता है कि रैंडम लिस्ट में बहुत सारे कम मेरिट वाले भाई बहनों का नाम आ जाता है और डीबी के लिए उन्हें बुला लिया जाता है, जबकि हाई मेरिट वाले भाई बहन डीबी से वंचित हो जाते हैं। अब जो हाई मेरिट वाले भाई बहन हैं उनको करना क्या है, क्योंकि उनकी नौकरी प्रायोरिटी में होनी चाहिए, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि वो मेरिटोरियस है, और ये बात 100% सच है किसी भी भर्ती में। लेकिन दोस्तों ये जो आउटसोर्सिंग भर्तियां होती हैं इनमें डीबी प्रक्रिया के लिए रैंडम लिस्ट ही बनाई जाती है सभी भर्तियों के लिए, ये बिल्कुल आप श्योर हो जाए, क्योंकि ये सीधे निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। अब जिन हाई मेरिटोरियस भाई बहनों को डीबी के लिए लेटर नहीं आया है या कॉल नहीं आया है, तो आपने जिस जिले में आवेदन किया है उस जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रख सकते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, जिससे आप सभी को डीबी में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी का हक सबसे पहले है इन नौकरियों पर। और इसके साथ साथ ऐसे भाई बहन जो मेरिटोरियस हैं उनको आगे आकर के भर्ती में हो रहे करप्शन की जो शिकायतें हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि आप शिकायत अगर करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप इससे बेहतर नौकरी के योग्य हैं। ये तो मजबूरी है कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, इसलिए आप सभी लोग इस 10,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। तो अगर किसी भाई बहन के साथ ऐसा होता है, पैसे की डिमांड नौकरी के लिए की जाती है, तो आप सभी लोग बेशक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जहां से आपने आवेदन किया है उस जिले के जो जिला अधिकारी उनसे शिकायत करें और भर्ती में हो रहे करप्शन की शिकायतें जो मिल रही उस पर अंकुश लगे। नीट एंड क्लीन भर्ती होनी चाहिए। हम सबका अगर प्रयास होगा तो इसमें हम सभी को सफलता मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत सारे भाई बहनों का आता है कि सर इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। तो डीबी के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है वो तो हमने बता दी, लेकिन डीबी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले जो अभ्यर्थी उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है उसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति देख लेते हैं, उसमें किस तरीके से मेरिट बनने की बात कही गई है। दोस्तों ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी के सामने है, जो 24 अगस्त 2024 को डीजी मैम की तरफ से जारी की गई थी, और इसी के अनुसार सारी भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां पर अब बात कर लेते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी उस बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग पूरी डिटेल जानकारी को देख सकते हैं। यह पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप सभी लोग जाकर के पिंड मैसेज को कई बार क्लिक करेंगे और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर इसे आप सभी की सुविधा के लिए अपलोड कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। यानी जो जिला चयन समिति है
उसके द्वारा तैयार की जाएगी। अब जिला चयन समिति किन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार करेगी? जो रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डीबी में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या डीपीएससी या एनटीटी या संबंधित डिप्लोमा जिसके बिहाफ पर आपने आवेदन किया है के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। मान लीजिए आपके कक्षा 10 में 60% है, इसी तरीके से कक्षा 12 में आपके 70% है। ऐसा समझ लीजिए एक बार क्लियर करके। मान लीजिए आपके 10 में 60% है, कक्षा 12 में आपके 70% है। बीए, बीएससी, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी अगर आपने जो भी लगाया है, मान लीजिए बीए में आपके यहाँ पर हो गए 60%। अब इन तीनों को योग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 190। और इसका जो औसत निकालेंगे 3 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 60 और 0.33 ऐसे करके लगभग इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 के ऊपर 63.33 के समथिंग ये आपकी मेरिट बन जाएगी। तो इस तरीके से निकाला जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले भाई बहनों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और जिस जिले में आपने आवेदन किया उस जिले के किसी भी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस डिटेल जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।